बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में। अगर साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा, ई वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल जो है आज की छोटी सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का जो वीज़ा है ये प्रीवियसली स्टिकर वीज़ा जो है वो ग्रांट करता था। अब ई वीज़ा जो है साउथ कोरिया ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका ई वीज़ा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जितने भी ई वीज़ा पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से आप अप्लाई करते हैं तो आपने कुछ इस तरह से प्रोसेस करना होता है कि ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म आप अपना जो है वो फिल करते हैं ऑनलाइन, और उस फॉर्म के एंड पे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करते हैं और अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना है। ज़्यादातर लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि साउथ कोरिया का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इनविटेशन जो लेटर है वो रिक्वायर्ड होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। साउथ कोरिया का जब विजिट वीज़ा ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये इस वक्त जो है मैं कोरिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है फॉरेन अफेयर का, उसकी वेबसाइट पे मौजूद हूँ। फ्रेंड, जो सी कैटेगरी होती है ये हमेशा हर कंट्री की विजिट वीज़ा की कैटेगरी होती है जिसमें आपने शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना होता है। फ्रेंड, विजिट वीज़ा की 4 सब कैटेगरीज हैं जो आपको नजर आ रही हैं। ऊपर वाली जो 3 कैटेगरीज हैं, इन तीनों कैटेगरीज में आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन तीनों कैटेगरीज में आप या तो किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जा रहे होते हैं, या बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं, या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वाइट कर रही होती है कि आप साउथ कोरिया आएँ। तो इन जबकि ये आखिरी जो कैटेगरी है C39 कैटेगरी, ये प्योरली टूरिज्म की कैटेगरी होती है। इसमें जो है आपको किसी भी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल जो है आपने अपना ऑनलाइन अपना वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस फॉर्म के साथ आपका कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ जो है वो लेके आपने एम्बेसी में फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट जो है वो होना होगा। वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिशन जो है वो करवानी होगी। और जब आपका 3 से 4 वीक के बाद जब आपका डिसीजन आ जाएगा, अगर आपको एम्बेसी वीज़ा ग्रांट कर देती है तो आपको वाया ईमेल जो है वो ई वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीज़ा ग्रांट होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में एम्बेसी आपको इन्फॉर्म करेगी। 3 या 4 वीक के बाद आपने दोबारा एम्बेसी जो है वो जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वापस जो है वो लेके आना है। तो इस फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जो साउथ कोरिया की एम्बेसी मौजूद है, ये उसका एड्रेस आपको नजर आ रहा है। आपने डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वहाँ पे जाना होगा, जहाँ पे दुनिया की सभी एम्बेसीज मौजूद हैं, USA की, जापान की और बाकी एम्बेसीज भी जो है मौजूद हैं। आपने शटल सर्विस के थ्रू वहाँ पे जो है वो पहुँचना होगा, और वहाँ पे पहुँच के जो है आपके जो पहुँचने का टाइम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक आपने वहाँ पे जो है वो जाना होगा। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस जो है वो लेने जाएंगे तो फिर भी आपने इसी टाइम को जो है वो फॉलो करना होगा। मंडे से फ्राइडे को जो है वो आपने वहाँ पे जाना होगा। ये पूरा वीज़ा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक जो है, अगर आप हमसे जो है वो हमारी कंसल्टेशन फीस जो है पे करने के बाद जो है हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस जो है मौजूद है, वहाँ से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जो है वो जाने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने अपना FRC MRC जो है वो लेके जाना है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, जॉब का प्रूफ, उसके अलावा जो है वो लीव एप्लीकेशन अपनी जो है वो साथ लेके जानी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रूफ, इसके अलावा आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं, अपना विजिटिंग कार्ड, उसके अलावा अपना लेटर हेड, पूरी जो भी आपके पास बिजनेस के प्रूफ मौजूद है वो पूरे जो है वो आपने जो है वो लेके जाने होंगे। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके वीज़ा फीस के बारे में। इसकी जो वीज़ा फीस है $40 इसकी वीज़ा फीस है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने वहाँ पे जाके फिजिकली वहाँ पे 12,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में जो है वो जमा करवाना है। फ्रेंड्स, वीज़ा फीस की भी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसके बावजूद भी अगर आपका साउथ कोरिया के वीज़ा के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है, या पेड कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है। आप मेरे से रब्ता करके पूरा प्रोसेस जो है वो हमसे जो है वो करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।